क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू बिहार में सबसे पहले जब सत्ता में आए थे 2005 में, तो उन्होंने ईवीसी के लिए पहले ही सत्ता में आने के पहले ही उन्होंने घोषणा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित रूप से ईवीसी वालों के लिए पंचायती राज में आरक्षण का व्यवस्था करेंगे। पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण बिहार ही में पहले किया गया था और वो करने वाले थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और उस धारा को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ाए। बिहार में जातीय गणना का सर्वेक्षण करा करके और आर्थिक सर्वेक्षण के साथ गणना कराया और उसमें यह व्यवस्था कायम किया कि जो अभी भी जो समाज पिछले पैदान पर रह गए हैं, जो जिनका विकास नहीं हो सका है, उनके लिए हर तरह का योजना बनाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में अब आरक्षण की जो दायरा है उसे बढ़ा दिया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इनसे बात करेंगे। बिहार में जो आरक्षण की सीमा जो 50% थी और ईडब्ल्यूएस मिला करके जो 60% थी, अब उसे 75% कर दिया गया। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, यह तो हम कहेंगे कि पूरे देश में गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया जी, उसमें ही व्यवस्था दी गई है कि इन लोगों को आरक्षण दिया जाए, वैसे समाज को जिनका विकास नहीं हो सका है और वो किसी भी तरह से, एक तरह से कहिए हर तरह से वो अभिक्षित हैं। तो उस क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू बिहार में सबसे पहले जब सत्ता में आए थे 2005 में, तो उन्होंने ईवीसी के लिए पहले ही सत्ता में आने के पहले ही उन्होंने घोषणा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित रूप से ईवीसी वालों के लिए पंचायती राज में आरक्षण का व्यवस्था करेंगे। और उनको व्यवस्था किया उन्होंने सत्ता में आने के बाद, और उसका नतीजा हुआ कि ईवीसी के लोग पंचायती राज में हिस्सेदारी मिली और उनका राजनीति में विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, हर तरह से उसके वजह से विकास हुआ। आदरणीय नीतीश बाबू के पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ों के लिए वर्गीकरण किए थे। पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण बिहार ही में पहले किया गया था और वो करने वाले थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और उस धारा को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ाए और पंचायती राज में आरक्षण देकर अति पिछड़ों को मजबूती प्रदान किया। और अभी आज के दिन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जातीय गणना का सर्वेक्षण करा करके और आर्थिक सर्वेक्षण के साथ गणना कराया और उसमें यह व्यवस्था कायम किया कि जो अभी भी जो समाज पिछले पैदान पर रह गए हैं, जो जिनका विकास नहीं हो सका है, उनके लिए हर तरह का योजना बनाई जाए और उनके लिए एक रास्ता बनाया जाए जिससे कि उनका भी विकास हो सके। ये गरीबों का विकास करने के लिए ये सब आप लोग काम कर रहे हैं या फिर चुनाव जीतने के लिए 2024-2025 नजर आ रहा है आप लोग को? देखिए, यह बात तो हम आपको अभी अपने वक्तव्य में कहा जी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के कदमों पर चल करके और शुरू से ही इस ओर कदम बढ़ाए हुए हैं और बिहार के गरीबों के विकास के लिए काफ़ी योजनाएं भी बनाई है उन्होंने, और योजना बना करके रास्ता प्रशस्त किया है कि बिहार का ईवीसी जो है, जो सबसे निचले पायदान पर है, वो किसी भी तरह से आगे बढ़े। और देखिए, एक बात हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से जी कि जब तक समाज का एक एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और उसी तरह से हम कहते हैं, जब तक हर स्टेट का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए यह ज़रूरी कदम था आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और वह कदम उन्होंने उठाया है। और जनगणना करा करके, और यह जो आज उन्होंने जो निर्णय लिया और विधानसभा विधान परिषद दोनों सदनों से इसको जो ध्वनिमत से पारित हुआ है, हम सबों को बधाई देते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे सभी सदस्यों को हम इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, 15 साल आरजेडी की सरकार रही, 15 साल आप लोग जेडीयू वाले भी सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को भी आरक्षण ही देने की जरूरत पड़ी। आप लोग किए क्या बिहार में?
देखिए, एक बात बता देते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता में आए उसके पहले की स्थिति और अभी की स्थिति, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, आप भी देखते होंगे कि किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने सीमित संसाधन में, भारत सरकार के द्वारा उनको साधन मुहैया नहीं कराया जा रहा है जी, लेकिन फिर भी हर गांव में रोड की कनेक्टिविटी कर दिए, हर गांव में बिजली उपलब्ध करा दिए और हर गांव में पेयजल का व्यवस्था करा दिया। हर गांव में जो कीच में चलता था आदमी, कच्ची नाला और पाखी में चलता था गांव का लोग, उसको गली का पक्कीकरण कराया, अस्पताल की व्यवस्था सुधारा, स्कूल की समस्या को सुधारा। और एक बात और हम बताते हैं कि अति पिछड़ों के लिए तो उन्होंने न्यायपालिका में भी इस बहुत पहले आरक्षण का व्यवस्था कर दिया है। अभी ईबीसी के लोग जो बच्चे लॉ कर रहे हैं वो लोग न्यायपालिका में आरक्षण प्राप्त करके और मतलब बिहार में नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है आरक्षण बढ़ा करके, बहुत बड़ा काम किए हैं। और हमको लगता है कि इस दिन को बिहार का अति पिछड़ा कभी भूलेगा नहीं। और एक बात और हम आपको कहना चाहते हैं, अभी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बदनाम करें और उनको डिमोरलाइज करें। नीतीश कुमार को बदनाम करना चाहते हैं? निश्चित रूप से। अगर कैसे? अगर जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं जी, और जिस तरह से उनके द्वारा गरीबों के लिए काम किया जा रहा है और गरीब लोग उनके प्रति आकर्षित हो रहा है और पूरा उत्साह है गरीबों में इस निर्णय से, तो उन लोगों को परेशानी हो रही है कि भाई नीतीश कुमार पॉपुलर हो रहे हैं, नीतीश कुमार पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इनको बदनाम करें। हम पूरे बिहार के लोगों से आग्रह करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के हर समाज के लोगों के लिए काम किया है, हर समाज के लिए विकास का काम किया है और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए सब लोग खड़ा रहें, जिससे कि बिहार और तेजी गति से आगे बढ़े। अभी तो हम लोगों का इंडिया गठबंधन है और तेजस्वी जी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। पॉपुलर हो रहे हैं। उनके द्वारा आज तक जितना भी काम हुआ है उस काम का नकल भारत सरकार भी किया है, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी किए हैं। अभी जनगणना के लिए जो काम किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उसके लिए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री कई एक मुख्यमंत्री अनाउंस कर चुके हैं कि हम भी अपने राज्य में जनगणना कराएं। रास्ते पे सारे लोग चलते हैं, चलने के लिए शुरू हो गया है। शुरू हो गया है।